हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालना। तो आइए हम क्या क्या पिछले क्लास से बताए थे वो फिर उसको रिकैप कर ले। हम बताए थे कि यदि कोई नंबर जीरो जीरो से कोई किसी भी नंबर का एंडिंग जीरो से हो या वन से हो या 5 से हो या 6 से हो, 0 से हो, 1 से हो, 5 से हो और या 6 से हो, इस पे पावर n हो, n पावर, n क्या हुआ पावर, कुछ भी पावर हो तो उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। उसकी साइक्लिसिटी 1 यानी कि उस पर कुछ भी पावर डालेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। यदि कोई संख्या का एंड 0 से हो यानी 20 आवे या 2020 आवे या 1920 आवे 1820 आवे, इस तरह से कोई भी संख्या हो और उस पर पावर हो, यदि वह संख्या 0 से अंत हो तो संख्या का अंत 0 से हो या 1 से हो या 5 से हो या 6 से हो, ठीक है। तो वो जो संख्या होगी वो सेम ही होगी। 0 से अंत हो तो वह 0 ही होगा, यानी उसकी साइक्लिसिटी 1 होती है। उस पर कुछ भी पावर डाले तो 1 ही आएगा। 1 पे कुछ भी पावर डाले 1 ही होगा, 5 पे कुछ भी पावर डाले 1 ही होगा, 5 होगा, 6 पे कुछ भी पावर डाले 6 ही होगा। ये आपको हम बता दिए थे। उसके बाद और बताए थे यदि कोई नंबर जो 4 से या 9 से एंड हो, इसका ही बताए थे। देखिए जरा, 4 से या 9 से एंड हो, कोई भी नंबर यदि 4 या 9 से एंड हो, इस पे यदि कोई पावर हो तो इसमें हम 2 केस बतलाए थे। ऑड इवन का केस, यदि 4 है, 4 पे पावर यदि ऑड है तो 4 होगा, और 4 पे पावर इवन यानी 4 पे पावर यदि इवन होगा तो 4 पे पावर इवन एग्जांपल यदि 4 स्क्वायर तो क्या होगा 16, तो लास्ट डिजिट क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अगर 4 पे पावर ऑड यदि सपोज वो ऑड हम 1 लेते हैं तो क्या होगा 4 ही होगा। उसी तरह से 9 का भी बताए थे कि 9 पे यदि इवन पावर हो, अगर इवन पावर हो तो क्या होगा 9 का स्क्वायर 81 यानी कि लास्ट डिजिट क्या होगा 1। ऑड पावर हो तो क्या हो जाएगा 9 ही होगा, ठीक है। इतना हम करवाए थे आपको और इस पे क्वेश्चन भी करवाए थे, ठीक है। अब मेरा रहा कौन कौन गया नंबर, तो रह गया 2 3 7 8। तो बच्चों किसी भी नंबर ऑल नंबर्स की साइक्लिसिटी जो होती है 4 ही होती है, ओके। ऑल नंबर्स की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 ही होती है। हम लोग देख लिए थे 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1। जो लोग नहीं देखे हैं वो इस पीछे वाला लेक्चर सेकंड लेक्चर को देख लीजिए, तभी थर्ड लेक्चर पे आइएगा, ओके। अब आइए उसके बाद 4 और 9 के बारे में पढ़े थे कि इसकी साइक्लिसिटी 2 होती है। साइक्लिसिटी 2 मींस क्या, यदि ऑड पावर आता है, यदि 4 पर ऑड पावर होता है तो 4, इवन पावर हो तो 6। फिर उसी तरह से 9 पे ऑड पावर होगा तो 9 और इवन पावर होगा तो 1, ओके। अच्छा, अब मेरा रह गया 2, कोई भी संख्या यदि 2 से 3 से और 7 से 8 से इससे एंड हो, किसी भी संख्या का एंडिंग इससे हो, ओके, n पावर है तो उस केस में इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसकी साइक्लिसिटी 4, यह हमेशा चौथे पावर के बाद वो अब संख्या रिपीट कर जाएगा। ये जो नंबर है अपने चौथे पावर के बाद, ऐसे ऑल नंबर्स का साइक्लिसिटी 4 ही होता है, ओके। लेकिन हम लोग 1 0 और 5 6 का इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि उस पर कुछ भी पावर डालेंगे, अगर 0 पे कुछ भी पावर डालेंगे 0 होगा, 1 पे कुछ भी पावर डालेंगे 1 ही होगा, ठीक है। 5 पे कुछ भी पावर डालेंगे 5 ही होगा, ओके। तो लेकिन इसमें क्या होगा 2 4 8 6 2 3 7 8 सॉरी 2 2 3 7 8 ये जो नंबर है, ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 करने का अर्थ हुआ ये हमेशा अपने चौथे पावर के बाद ये संख्या रिपीट करेगा। देखो 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 4, 2 का स्क्वायर सेकंड पावर देंगे तो 4,
2 का क्यूब 8, 2 पार 4, 16, 16 का 6, देखो लास्ट डिजिट 6, और अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, यानी 2 पावर 5 32, 32 का फिर 2 आ गया, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ चौथे पावर के बाद फिर 2 आया, 3 का भी देख लो, 3 पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 तो 7, ठीक है, फिर 3 पावर 4 81, तो लास्ट डिजिट 1, और फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो 243, तो लास्ट डिजिट 3। उसी तरह से इसका देखो 7 है तो 7 चौथे पावर के बाद फिर रिपीट किया 7, फिर 8 है तो फिर चौथे पावर के बाद फिर रिपीट किया 8 आया। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी नंबर जिसका एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से हो, यदि कोई नंबर जो एंड करे 2 से, 3 से, 7 से और 8 से, तो उसकी साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 होती है। तो लिख लीजिए इसकी साइक्लिसिटी होगी, इस सब नंबर की जो होती है साइक्लिसिटी इसकी 4 होती है, ठीक है, इस नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब आइए इसको हम एक क्वेश्चन पे इसको डील करते हैं, कैसे इसको बनाएंगे। एक क्वेश्चन है 2 टू द पावर 1037, ठीक है, 1037, तो फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, फाइंड लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, ये जो एक्सप्रेशन है इसका लास्ट डिजिट बच्चों निकालना है हमको। तो हम क्या बोले, अगर कोई नंबर तो एक ही है, 1 डिजिट का ही है नंबर, अच्छा, तो नंबर 2 से, 3 से, 7 से, 8 से, इसमें से कोई भी हो, तो 2 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि 4 के बाद ही रिपीट करेगा, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, 4 से, अच्छा एक चीज और, तो 4 से हम पूरे में क्यों डिवाइड करें, तुम थोड़ा जानते हो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को, 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो संख्या 4 से डिविजिबल होगा, ओके। तो हम 37 को हम पूरे को ना डिवाइड करके केवल 37 में हम डिवाइड कर दे, तो देखो 9, 36, यानी एक रिमाइंडर बचा, देखिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसके यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट्स है उस पर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 1, यानी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2, ओके। तो यानी कि यदि कोई संख्या 2, 3, 7 पावर n हो, बार बार कर रहे हैं, यदि कोई संख्या 2 से, 3 से, 7 से और 8 से अंत हो, यदि उस पर पावर हो तो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो उसका लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो उसका लास्ट डिजिट निकालने का तरीका वही होता है, यानी कि 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 7 हो तो 7, 8 हो तो 8, जो भी हो इसमें से जो भी नंबर हो उस पे हम केवल r डाल देंगे, वेयर r इज रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आए। कभी कभी ऐसा भी होगा रिमाइंडर नहीं आए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, पावर 4 डाल देंगे, 4 से पूरा पूरी कट जाता है, पूरी तरह कट जाता है, तो उस केस में 4 डाल देंगे पावर। इस क्वेश्चन को एक देखिए जरा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइव 3 9 8, ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट डिजिट। फिर बच्चों ये देखिए, फाइंड द लास्ट डिजिट, आइए कैसे निकालेंगे। तो हर नंबर की साइक्लिसिटी हम क्या बोले, ये नंबर लास्ट इंड कर रहा है 7 से, इसकी साइक्लिसिटी 4 के बाद ही ये संख्या रिपीट करती है, तो देखो ऊपर क्या है 53 98, तो हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हम पूरे में जो डिवाइड करेंगे उससे अच्छा है कि हम डिविजिबिलिटी
का कंसेप्ट आपको पता होगा, ऐसे हम पढ़ा भी देंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल, कि यदि कोई संख्या 4 से डिविजल हो, डिविजल होने के लिए उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिविजल होना होगा। तो लास्ट 2 डिजिट देख लो जरा, 9 8, तो 9 8 क्या 4 से डिविजल है? 9 8 4 से डिविजल है। 4 दूनी 8, 8 8 1 4 चौका 16, 4 5 20, 4 चौका 16, 16 यानी 2, रिमाइंडर 2 बचा। तो यदि संख्या हम क्या बोले 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही हम उसके लास्ट डिजिट में डाल देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 49, तो लास्ट डिजिट यही हो ना, तो देयरफॉर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। ओके, इसको देखिए जरा। एक और बच्चों क्वेश्चन देखो, 4 पे पावर 1 प्लस 9 पे पावर 2 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 9 पे पावर 4 डॉट 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 9 पे पावर 100 शॉर्ट टर्म तक है। अब इस संख्या का लास्ट डिजिट हमको निकालना है। ओके, फिर देखो तो तुमको पिछले क्लास में हम बताए थे कि जो भी नंबर 4 से या 9 से 4 से या 9 से अंत हो, 4 या 9 से एंड हो, तो उसमें क्या होता है, उसका 2 केस चलता है। अगर 4 हो या 9 हो तो यदि ऑड इवन वाला केस चलता है। यदि 4 पे पावर ऑड हो, 4 पे पावर ऑड यानी 4 पे पावर विषम संख्या हो, ऑड हो, ठीक है, तो 4 ही होगा, 4 ही होगा। यदि 4 पे पावर इवन हो, इवन यानी सम संख्या हो, यानी 4 इज तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। उसी तरह से 9 के केस बताए थे, यदि 9 पे पावर ऑड हो, विषम संख्या हो, तो क्या होगा? 9, और 9 पे पावर इवन हो यानी सम संख्या, तो उस केस में क्या होगा? 1 होगा। ओके, तो बस उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए जरा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 100 टर्म्स होंगे, 1 से शुरू है 100 तक है, 100 टर्म्स होंगे। तो ध्यान से देखिए, 50 टर्म ऐसे होंगे 4 वाले, और 9 वाले क्या होंगे? 50 टर्म होंगे। तो देखो जरा बच्चों, 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 5, ठीक है, ये वाले होंगे। उसके बाद 50 ए होंगे और फिर 50 ए होंगे। कौन से? 9 पावर 2, 9 पे पावर, यहाँ ले क्या, चलो कोई बात नहीं है, 9 1 3 5, ओके, 49 होगा, लास्ट 49 होगा, 4 पे पावर 49। अब आ जाओ, अब इसमें देखो 9 पावर 2, 9 पे पावर 4, 9 पे पावर 100। ओके, तो अगर ऑड पावर होता है तो वही वैल्यू 4 होता है, हम पढ़े हैं, तो सब पे तो ऑड पावर है। और कितना टाइम से ये 4, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? टाइम्स नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 50 टर्म है ना, इसमें कैसे निकालोगे? 100 टर्म है ना, 100, 4 वाला भी है, 9 वाला भी है, तो इसमें 50 टर्म कितना, कौन सा होगा? 4 वाला, और 9 वाला कितना होगा? 50 होगा। अब आ जाओ, अब देखो, तो ऑड पावर जो होता है तो वैल्यू क्या होता है? 4 ही होता है। तो 4 × 50 कर सकते हैं इसको, 50 से क्यों मल्टीप्लाई किए? सबका वैल्यू तो 4 4 4 4 ही आएगा। अब 4 4 4 4 4 कितना बार होगा? 50 बार होगा, इसलिए 4 × 50 कर दिए, प्लस स्क्वायर है तो इवन पावर होता है तो क्या होता है? 1। ये कितना होगा टर्म? 50 टर्म होगा, तो 1 1 1 1 50 टाइम होगा, तो 1 × 50, तो 1 × 50, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा ना,
200 अब प्लस 50 250, यानी कि लास्ट डिजिट क्या हुआ? 0 हुआ। ओके, इसको देख लो जरा। यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहे तब आंसर क्या होगा बताओ बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहे, बोलो, यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई हो, तब क्या होगा? पहले इसको देखो, वो भी बताते हैं। इसका एक और मेथड बताते हैं, देखो जरा, एक और मेथड सीखो। पहले इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से बता रहे हैं तुमको, देखो जरा। अब आ जाओ बच्चों सेकेंड मेथड, मेथड 2। 4 पे पावर 1 4 ही होगा, इवन है तो 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, एंड सो ऑन, फिर 4 होगा, अब फिर लास्ट वाला 1 होगा। ये कितने टर्म होंगे? 50 टर्म होंगे। तो क्या हुआ? सब 5 5 5 50 टाइम होंगे ना, 5 5 5 50 टर्म हुआ, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 50 यानी कि 250। लास्ट डिजिट क्या हुआ? लास्ट डिजिट 0 होगा। ओके, ये सब पढ़ना है हम लोग को, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। तो आइए 2 और 3 जो है हम लोग बाइनोमियल में पढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए, एट पे पावर 1000, इसमें आपको निकालना है लास्ट डिजिट। बताइए बच्चों कैसे होगा? तो हम क्या बोले, यदि 2 से 3 से 7 से 8 से इंड हो तो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि उसको 4 से डिवाइड कर दो उस नंबर को। तो देखो, तो 4 से डिवाइड करोगे, 1000 है, 4 से डिवाइड, ये तो पूरा पूरी कट जाएगा ना, ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो क्या होगा? तो देखो ना, लो 1000 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250, 4 इंटू 250, रिमाइंडर 0 आएगा इस केस में। इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, तो 8 पे पावर 4 देख लो, 8 पे पावर 4 देख लो। 4 से तो पूरा पूरी कट जाएगा ना, 4 से डिवाइड करोगे 250, रिमाइंडर 0 आएगा इस केस में। तो ऐसे जब रिमाइंडर नहीं आवे तो उस केस में क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है उसी पे पावर 4 देख लेते हैं। तो 8 पे पावर 4 क्या होता है? 6 होता है। ये क्या हुआ? 6। तो देयरफॉर लास्ट डिजिट क्या हुआ? 6। ये रटना नहीं है, खुद से आप देख सकते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन है 1 to 1 पे पावर 111 इंटू 1 to 5 7 पे पावर 53। ओके बच्चों, अब आइए, तो हम 1 लास्ट, यदि कोई नंबर यदि 1 से एंडिंग होगा, यदि उसका लास्ट डिजिट यदि किसी नंबर का 1 हो तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 ही होती है। तो इसमें कुछ भी पावर होगा तो 1 ही होगा। अब रह गई बात इसकी, हमको देखनी है 7 का, तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है? इस नंबर में इसका लास्ट डिजिट क्या हुआ? 7। तो हम 53 को हम, इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी ना, एंड है 7 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे 53 को। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे 53 को, तो देख लो जरा,
53 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 12, एक रिमाइंडर आएगा, यानी कि 7 पे पावर 1 जो लास्ट डिजिट है उसी पे रिमाइंडर डाल देते हैं। तो रिमाइंडर क्या बचा 1, 7 पावर 1 यानी आ गया 7, तो लास्ट डिजिट क्या हुआ 7। ओके बच्चों, देखिए जरा इसको, और ये कुछ क्वेश्चन और करवाएं। आइए बच्चों, हाँ छूट गया था क्वेश्चन, बोले थे लेकिन सेकंड मेथड बताने लगे तो छूट गया वो क्वेश्चन। एक पिछला जो क्वेश्चन करवाए थे बच्चों उसको एक और क्वेश्चन, तो जो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो क्वेश्चन था 4 पे पावर 1 इंटू 9 पे पावर 2 इंटू 4 क्यूब 9 4 एंड सो ऑन। लास्ट क्या है 4 पे पावर 99 इंटू 9 पे पावर 100। आइए बच्चों, क्वेश्चन यही है। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखे, इसको ऐसे देखिए, अगर 9 पे पावर इवन तो वैल्यू 1 होता है, 9 पे पावर इवन तो वैल्यू 1 होता है, और 4 पे पावर ऑड तो 4 होता है। बताए हैं 4 पे पावर ऑड हो बच्चों तो वैल्यू 4 होता है, 4 पे पावर इवन हो तो 6 होगा। और क्यों 6 होगा, 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6, और 9 पे पावर इवन तो 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट 1, और ऑड होगा तो 9 पे पावर 1 9, तो लास्ट डिजिट 1। ठीक है, तो बच्चों देखो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 1, ऑड है तो ये 4 हो जाएगा, इंटू 1 4 इंटू 1 एंड सो 1 4 इंटू 1 होगा। तो 4 4 4 कितना टाइम्स होगा, 50 टाइम्स हो जाएगा ना, 50 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 4 4 50 टाइम्स हुआ, 4 इंटू जैसे 2 2 2 5 बार हुआ तो 2 पावर 5, 2 2 2 2 2 10 बार हुआ तो 2 पावर 10, तो 4 4 4 4 कितना टाइम्स होगा 50 टाइम हो गया ना, 50 50 टाइम्स, तो 4 पावर 50। अब आ जाओ, अब जो है हम तुमको बताए थे 4 का जो होता है साइक्लिसिटी क्या होता है, ऑड इवन पे निर्भर करता है। यदि 4 पे पावर इवन हो तो क्या होगा 6 इवन, यानी इवन बोले और इवन पावर हो तो सीधे आप दिमाग में दौड़ाओ कि 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6, तो कुछ भी इवन होगा तो क्या हो जाएगा, तो 50 तो इवन है, सम संख्या है, तो क्या होगा लास्ट डिजिट 6, देयरफॉर लास्ट डिजिट हो जाएगा तुम्हारा यही। ओके बच्चों, और देखिए क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। आइए बच्चों, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है 2 2 2 2 पावर 8 8 8 8 प्लस 8 8 8 8 2 2 2 2 प्लस 3 3 3 3 5 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 पावर 3 3 3। ऐसा भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है हाउ टू फाइंड लास्ट डिजिट। इस क्वेश्चन में हमको लास्ट डिजिट निकालना है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, यदि कोई नंबर कैसा भी कितना भी बड़ा नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, यदि कोई नंबर 2 से इससे इंड करा, ये देखो यहाँ पर 2 से हो रहा है, यहाँ से 8 से हो रहा है, यहाँ 3 से हो रहा है, यहाँ 5 से हो रहा है,
तो हम तो कंफर्म है 5 पर कुछ भी पावर होगा, जो 5 0 1 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, उस पर कुछ भी पावर होगा वो खुद नंबर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो हम इसका 5 लिख सकते हैं, इसका हम 5 लिख लिए। ओके, अब आ जाओ, ध्यान से देखना जरा, हटा लेने दो। देखो अब आ जाओ, 2 से इंड है ना, 2 2 2 2 2222 पावर 8 8 8 8। हमको ये देखना है कि ये जो है 2, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4। तो 4 जब जिस किसी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होगी तो हम क्या देखते हैं कि उस पर पावर को देख लो, उसका पावर जो है वो पावर क्या है, पावर भी इवन में ही है, इवन हो या ऑड उससे कोई मतलब नहीं है। यदि 2 से इंड हो तो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, एंड उसके हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल जानते हो कि लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल होगा तो संख्या डिविजिबल होगा। तो 4 से लास्ट 2 डिजिट 88 है, 4 से डिविजिबल है 88। तो 4 88 जो है 4 से डिविजिबल है, तो क्या होगा 2 पे पावर 4। तो 2 पे पावर 4 क्या होता है, देखो जरा बच्चों, 2 पावर 4 6 होता है, तो 6 लिख लिया। प्लस 8 वाला देखो, तो 8 वाले में क्या होता है, यहाँ भी पावर देखो, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होगी 4 होगी। इसमें 4 से डिवाइड करना है, तो लास्ट 2 डिजिट में ही, तो पूरा में क्यों दोगे, पूरा में भी दोगे तो वही आएगा, पूरा में देने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करो, 4 बचे 20, 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 है ना, और 3 इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो लास्ट डिजिट देख लो, तो लास्ट डिजिट क्या हुआ 55 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 4 3 12, 4 चौका 16, 12 यानी कि 3 आएगा। तो हम ये देख लेंगे 3 पे रिमाइंडर 3 बचा ना, तो रिमाइंडर 3 बचा, तो 3 पे पावर 3 क्या आता है 7, इसको हम 7 लिख देंगे बच्चों, प्लस इस 5 का तो फिर 5 ही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 5 12 12 12 6 18 18 2 18 4 22। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2, कैलकुलेट कर लो, 22 ही आएगा ना, 6 4 10 10 7 17 17 5 22। तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं। लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट जो एनडी का प्रिपरेशन करते हैं वो लोग भी देखेंगे, एनडीए वाले में भी खूब पूछता है क्वेश्चन, एससीआरए में भी खूब पूछता है, जेई मेन में भी आता है क्वेश्चन, बाइनोमियल में। तो लास्ट डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, वन का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 5 इंटू क्या होगा 5 पे पावर 6 इंटू 6 पे पावर 7 इंटू 7 पावर 8 इंटू 8 पे पावर 9 इंटू सब इंटू में है 9 पावर 10, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है मेरा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है, और इसमें भी क्वेश्चन वही है, सब मल्टीप्लाई फॉर्म में है। इसका लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट। देखो बच्चों, ओके, वो अटेम्प्ट लेंगे, लीजिए, देखिए कैसे होगा। आइए बच्चों, तो 1 की साइक्लिसिटी हमको पता है 1 ही होती है। उसके बाद आइए 5 की साइक्लिसिटी 5 ही होगी, 1 होती है इसलिए 5 ही होगा, उसमें कुछ भी पावर हो। 6 इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 ही होगा। ओके, अब बच्चों देखो, इसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा, सबको इसका 1 ही होगा,
ये इतना टर्म से मल्टीप्लाई है, ओके। उसके बाद आ जाओ, इसका 5 होगा, ध्यान देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। उसके बाद 6 की साइक्लिसिटी 6 ही होगी। तो बच्चों सब मल्टीप्लाई में है, तो ध्यान से देखो, यहाँ 6 है, 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, पावर कुछ भी होगा तो 6 होगा। यहाँ पर 5 है, इसकी साइक्लिसिटी क्या है, बोलिए बच्चों, 5 बताए हुए ना, 0 1 5 6, इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, वो खुद नंबर ही होगा। इसका भी 5, इसका 6, तो 6 × 30, तो लास्ट में क्या है 0, तो वह 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा, पूरे क्वेश्चन को बना देगा 0। वो जो भी नंबर आएगा तो उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो देयरफॉर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। बात समझे, नहीं समझे, फिर समझिए। हम इस सब को निकालने में क्यों इंटरेस्टेड है, पहले हम ये देख लें कि किसकी साइक्लिसिटी 1 है, ओके। तो 1 किसकी है, तो 1 है, 5 होता है और 6 होता है। इसकी साइक्लिसिटी, जिसकी साइक्लिसिटी 1 होती है तो उस पर कुछ भी पावर डाल दो वही वैल्यू होगा। मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अगर एडिशन होता तो उसमें हम फिर कैलकुलेट करना पड़ता, तब जोड़ना पड़ता हमको। अगर एडिशन होता तब, ये तो मल्टीप्लिकेशन है। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई 0 हुआ तो लास्ट यूनिट डिजिट यदि 0 है तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि 10 है, अब 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 20, तो लास्ट में तो 0 ही आएगा, समझ रहे हैं। 10 है, 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 250, लास्ट डिजिट क्या हुआ, 0 ही हुआ। तो हम देखें, इसका 6, इसका 5, 30, अब 30 है, किसी से मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट में तो 0 आएगा ही, इसलिए इसका लास्ट डिजिट 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसको लिखिए। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। टू पे पावर 5, इसको हटा दे, 2 पे पावर 259, ये लीजिए क्वेश्चन, 259 पे पावर 148 माइनस 3 पे पावर 43। ओके बच्चों, इसका हमको लास्ट डिजिट निकालना है। ओके देखिए, आइए लास्ट डिजिट निकालना। देखो बच्चों, 9 है, 9 है, तो 9 और 4 वाले केस में ऑड इवन का केस देखते हैं। तो 9 पे क्या पावर है भाई, क्योंकि 9 और 4 का साइक्लिसिटी 2 होता है, बार बार बोलते आ रहे हैं हम। तो 9 पर पावर इवन है, तो इवन यानी कि समझो ना 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट 1। इसमें हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस, अब आ जाओ बच्चों 43। तो 3 की साइक्लिसिटी 3 जो होता है, 4 डिजिट जो हुआ 2 3 7 8, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम देख लेंगे 4 से डिवाइड करके 43 में 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 3, तो 3 पावर 3, तो 3 पावर 3 कितना हुआ भाई, 3 पावर 3 क्या हुआ 7, तो क्या गया -6। तो लास्ट डिजिट निगेटिव नहीं होगा। यदि निगेटिव आता है तो ऐसे परिस्थिति में इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो प्लस ऐड कर देंगे 10, क्या हो जाएगा 4। तो लास्ट डिजिट देयरफॉर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 4 होगा। ओके बच्चों, इसको देख लीजिए जरा। अब आइए, अब इसमें क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस्ड भी रहेगा। अगर बाइनोमियल पे क्वेश्चन में दे देता है, क्वेश्चन जेईई मेन में, जैसे जेईई मेन में पूछता है, बाइनोमियल चैप्टर में ही देता है क्वेश्चन, तो वहाँ पर क्या होगा, जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो फैक्टोरियल फॉर्म में पूछेगा। तो पहले फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों ये जानो।
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ये बच्चों इसका यूज हमको पड़ेगा, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल चैप्टर वहाँ भी अभी हल्का हिंट कर देते हैं आपको। फैक्टोरियल होता क्या है? फैक्टोरियल होता है बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर। यह एन प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर। ओके, इट इज डिनोटेड बाई, इस साइन से डिनोट करते हैं या इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, फैक्टोरियल यदि 5 लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 120 गुना कीजिए 120 आएगा। फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है 1 गुना 2 गुना 3 यानी 6, यानी जितना रहे वहां तक गुणा करते हुए चले जाइए। ओके बच्चों, फैक्टोरियल 6 तो 1 2 3 4 5 6 तक का मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाइए इसमें फैक्टोरियल 0 ये 1 होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे आपको जब हम बाइनोमियल पढ़ाएंगे, बाइनोमियल में ही पढ़ा देंगे। हाँ, बाइनोमियल में प्रूफ कर देंगे। इसका प्रूफ हम बाइनोमियल पे देंगे। अभी तत्काल यूज करना होगा, कहीं भी आवे तो यूज करिए। फैक्टोरियल 0 1 होता है। ओके बच्चों, अब आ जाइए फैक्टोरियल 5/2 दे दे। 5/2 तो सीधे लिखिए ND नॉट डिफाइन। क्यों बच्चों? क्योंकि फैक्टोरियल का डिफिनीशन ही दिया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एन नेचुरल नंबर। 5/2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइन। अगर फैक्टोरियल -5 दे दे तो उस केस में भी नॉट डिफाइन। क्यों? फैक्टोरियल निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता है। ओके बच्चों, तो इसको देखिए जरा। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 100। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा? ओके, हम बताए बोले थे ना कि अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। फंडामेंटल क्लास ही होगा लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, दिमाग लगा के इसको देखिए, बहुत मजा आएगा। आइए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 से लेके फैक्टोरियल 100। बच्चों इसका लास्ट डिजिट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो थोड़ा कंसेप्ट समझो जरा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 इंटू 2 यानी 2 होता है। फैक्टोरियल 3 इसका वैल्यू क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होता है। एक और निकालो फैक्टोरियल 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसका वैल्यू देखो 24 होगा। फैक्टोरियल 5 लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी 120 आएगा। फैक्टोरियल 6 लोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई करोगे 720। तुम लोग को भी याद हो जाएगा, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तुम लोग को भी याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको याद है तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हो। तो हम देखो इसमें एक थोड़ा, इसमें कुछ तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें? नोटिस किया कुछ? फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर होगा, फैक्टोरियल 7 होगा, केवल यहाँ 7 से मल्टीप्लाई होगा। अब सब के नीचे 0 होगा, गौर कीजिएगा। इसके नीचे जो भी डिजिट होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा बच्चों? 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। एक स्टेप और लिख दिए, अब और क्लियर होगा तुमको। तो देखो जरा बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, फैक्टोरियल 5 है तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 के बाद जो भी नंबर होता है उसके लास्ट डिजिट 0 होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से यहाँ सब तो 0 होगा इधर, इसका लास्ट डिजिट। ओके बच्चों, तो अब यहाँ हम इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 1 होगा प्लस 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 6 फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, तो 24 6 30 3 33 33 अब प्लस उधर से 0 ऐड होगा तो वही रह जाएगा ना। लास्ट डिजिट हमको देखना है,
लास्ट डिजिट क्या होगा 3, देयरफॉर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 3। समझे बच्चों? इसको देखो जरा, अगला क्वेश्चन एक और करवाते हैं। एक क्वेश्चन है ही मेरे पास, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन है। समझ में आया बच्चों? अच्छे समझिएगा जरा। अब आइए, ये सब फंडामेंटल आपका क्लियर होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा पढ़ाई करने में। आप आईआईटी लेवल में पढ़िए, बोर्ड पढ़िए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? फंडामेंटल क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको 2 टाइप का वीडियो आएगा। बोर्ड बैच का अलग वीडियो आएगा, कॉम्पिटिटिव बैच का अलग वीडियो आएगा। ठीक है? तो लेकिन ये पढ़ना है, ये बोर्ड वाले को भी जानना है। बेसिक्स यदि क्लियर है तो आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, 2 इंटू फैक्टोरियल 11। तो बच्चों देखो, फैक्टोरियल 11 है, फैक्टोरियल 11। फिर इसमें हम थोड़ा अपना माइंड लगाओ, फिर इसमें भी लास्ट डिजिट का निकालना। तो क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, 11 तक होगा। अब तुम गौर से फरमाओ जरा, कोई भी नंबर 2 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब तुम जानते हो कि फैक्टोरियल में क्या होता है, 3 के बाद फैक्टोरियल 3 के बाद जो भी देखो, फैक्टोरियल 3 1 2 3 यानी 6 हो गया। फैक्टोरियल 4 क्या हुआ 1 इंटू 3 इंटू 4 यानी वह 4 का मल्टीपल होगा। अब यहां से ही पूरा 4 का मल्टीपल यानी पूरा नंबर 4 का मल्टीपल होगा। ओके, तो 2 पे पावर हम 4 देख लेंगे। नहीं समझ रहे हैं? ये जो है इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी। कुछ भी होगा, हम क्या बोलते हैं, यहाँ जो भी होता है पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीपल हो तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा। देखो ना, इतना बाई 4 करोगे तो कट जाएगा ना पूरा कैलकुलेशन करके तब 4 से क्यों डिवाइड करोगे? तो बेवकूफ वाला तरीका हो गया ना। ये तो 4 का मल्टीपल है। तो फैक्टोरियल जब भी आता है तो 3 के बाद फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 से ऑनवर्ड सब जो क्या होता है नंबर 4 का मल्टीपल होता है। तो 4 का मल्टीपल है तो 2 पे पावर हम 4 देख लेंगे। 2 पर 4 क्या होता है 16, लास्ट डिजिट 6। 2 पर 4 क्या होगा 16, तो लास्ट डिजिट। समझे बच्चों? इसको देखिए जरा, x is a real number, x पे पावर 7 माइनस x क्यूब is equal to this. How many values are possible for x? How many possible values of x? x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? इक्वेशन है x पे पावर 7 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1232। तो पूछ रहा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? सोचो बच्चों। अब आप देखिएगा कि भाई 7 पावर है, आप तो पढ़ के आए हुए हैं, 10th तक ही पढ़े हैं, आगे हम भी पढ़ाएंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या पढ़े थे कि वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही रूट होता है, लेकिन वैसे बनाने जाइएगा मर जाइएगा, नहीं बनने जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बच्चों फंडामेंटल कंसेप्ट से समझिए कैसे बनेगा, इसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। इफ x इज ए रियल नंबर देन इतना इक्वल टू 1232, x का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? देखो क्या हो सकता है। तो
x पूछ रहा है, x क्या होगा, तो ये तो x नहीं पता है क्या है, लेकिन इतना तो आपको पता है कि ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 को यदि तुम 4 से बच्चों डिवाइड करोगे, 7 को 4 से, 4 एकम 4 यानी 3, रिमाइंडर 3 यानी x पावर 3, बोलो बच्चों x पावर 3 होगा, x पावर 3 अब माइनस x पावर 3। अगर इसको घटाएंगे, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट LHS में लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 0 होगा। LHS में लास्ट डिजिट 0 क्या हुआ, इधर इक्वल है RHS के, नहीं है। कोई भी नंबर होगा तो ये नंबर इक्वल होना चाहिए था ना उतना। तो ये क्या है, देख रहे हैं कि इधर घटाने पर लास्ट LHS में 0 आ रहा है, RHS 2 है, क्या 0 2 के इक्वल हो सकता है? कभी संभव नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछे कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो कितने पॉसिबल होंगे, तो नो, एक भी नॉन पॉसिबल वैल्यूज, नॉन, कोई भी नहीं होगा। नहीं समझे मेरा बात को समझिए जरा ठीक से, इसको देखिए। अगर फिर नहीं समझ में आता था कमेंट कीजिएगा, फिर समझाएंगे। x पावर 7, ये कोई नंबर होगा, नहीं पता है कोई क्या नंबर है। इतना तो पता है भाई कि किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर दिए, 3 LHS में 0, x2 माइनस x2 0, RHS 2 है, इधर का यूनिट डिजिट 0, उधर का 2, इक्वल नहीं है, तो कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा। ओके, बेवकूफ एनालिसिस क्वेश्चन था ये। ओके, तो बच्चों आज यहीं तक, और फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा डिविजिबिलिटी भी सिखा देते हैं। हम जान रहे हैं, वो भी आप जानते हैं, लेकिन उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं कुछ नया हम सीखे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे, इसलिए चूंकि परमुटेशन कम्बिनेशन जैसे करेगा क्या, मतलब उसमें क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 5 या डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, तो वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम आपको ये भी सिखा दें कि डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं। कुछ तो आपको याद हम सिखाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। तो आपका काम है, आप जाइए प्रॉपर वे में। जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर उसका 2 देखिए, उसका 3 पे आइए। ओके, बाय, थैंक यू।